एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का पोयम आंसू, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, जिसका हिंदी में नेम है आंसू और इंग्लिश में नेम है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, इसको हम MCQ क्वेश्चन के पर्पज़ से पढ़ेंगे, तो फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर इस वीडियो को देख लिया तो गाइड और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। और इसके बारे में जान लेते हैं, इनके राइटर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि MCQ वाले क्वेश्चन में राइटर के बारे में पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। बर्थ कब? जयशंकर प्रसाद बर्थ कब हुई थी? 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में। फैमिली विश्वा फैमिली से बिलोंग करते थे। फादर्स बाबू देवी प्रसाद, फादर्स का नेम बाबू देवी प्रसाद। बिजनेसमैन थे ये एक, और सेलिंग करते थे तंबाकू की। इनके फादर बाबू देवी प्रसाद। हम जयशंकर प्रसाद जी के एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। इनकी ईयरली एजुकेशन कहाँ हुई थी? घर पर हुई थी। उसके बाद इन्होंने अटेंड किया था क्वींस कॉलेज ऑफ बनारस में। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 14 जनवरी 1937 में। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी की वजह से इनकी डेथ हुई थी। फर्स्ट कलेक्शंस ऑफ पोयम चित्राधर वाज रिटन इन द बिराज लैंग्वेज में इनका फर्स्ट कलेक्शन पोयम का लिखा गया था, चित्राधर। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो है ना, इनको वन ऑफ द 4 पिलर माना जाता है रोमांटिज्म इन हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर की जो रोमांटिज्म एज है उसके 4 पिलर माना जाता है इन चारों राइटर्स को। हिज ड्रामा, इनके जयशंकर प्रसाद के ड्रामास कौन थे? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दरुस्वामिनी, कमायनी, ये बेस्ट इपिक पोयम है इनकी। बेस्ट इपिक पोयम क्या है इनकी? कमायनी इपिक पोयम है ये। बेस्ट लिरिक्स पोयम कौन सी है इनकी? आंसू लिरिक्स पोयम है ये। मोस्ट पॉपुलर पोयम्स हैं ये दोनों इनकी, कमायनी और आंसू। उसके बाद जो है, कमायनी इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड द बेस्ट महाकाव्य इन हिंदी। हिंदी का बेस्ट महाकाव्य है ये कमायनी। किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। द सेंट्रल कैरेक्टर आर मनु, इदा और शारदा। इस कमायनी पोयम के सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? मनु, इदा और श्रद्धा। आंसू जो है ना, एक इलेजी है। मतलब इलेजी क्या होती है? जो गम में लिखी जाती है, मतलब दुख प्रकट किया जाता है जिसमें। कंपोज्ड इन मेमोरी ऑफ फर्स्ट वाइफ की याद में इन्होंने ये आंसू इलेजी लिखी थी। ये लिरिक ऑफ लव है। ठीक है। मेजर वर्क्स देख लेते हैं इनके पोइट्री में कौन से हैं? कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कमायनी 1936 में लिखी थी। प्रेम पथिक, एक घूंट। आंसू इज़ द लॉन्ग पोएम कंसिस्ट 190 स्टेंजा। आंसू में कितने स्टेंजा हैं? 190 स्टेंजा है ऑफ 4 लाइन्स ईच, मतलब 190 स्टेंजा हैं 4 लाइन्स के ईच। ये आत्मकथा भी इनके द्वारा लिखी गई पोइट्री है। ठीक है। इन राइटर के बारे में हमने देख लिया। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है राइटर की, और इनमें से या फिर पोइट्री में से कुछ भी पूछ सकता है। अब हम इसकी पोएम के बारे, आंसू के बारे में देख लेते हैं। अबाउट द पोएम आंसू द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? चार्ल्स एस.जे. वाइट ने। आंसू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? चार्ल्स एस.जे. वाइट ने। नेक्स्ट क्या है? रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। आंसू किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इस पोएम में कितने स्टेंजा हैं? 190 स्टेंजा। 126 स्टेंजा इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू के फर्स्ट एडिशंस में 126 स्टेंजा हैं, और बाकी जो है सेकंड एडिशन में है। प्रसाद आंसू कंसिस्ट ऑफ 17 बुक्स में है ये। 17 बुक्स। फर्स्ट इसमें 190 स्टेंजा है। सारे स्टेंजा अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर फर्स्ट और लास्ट स्टेंजा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इसको हम देख लेंगे एक बार, और इसके लास्ट स्टेंजा को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला स्टेंजा किस पोएम का है। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पोएम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है।
जो क्वेश्चन आ सकता है कि मूनलाइट का मीनिंग क्या है आंसू पोएम में, इस टाइप से, इसलिए हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। सम वर्ड्स मीनिंग्स। मूनलाइट का मीनिंग क्या है इस पोएम में? प्लेजर। बर्ड्स एंड वेव्स का मीनिंग क्या है? फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स। नॉइज साउंड का और रोअरिंग का मीनिंग क्या है? अकाउ एक्यूट डिज़ायर। डार्कनेस का मीनिंग क्या है? पेन। वेरियस म्यूजिकल रेफरेंस का मीनिंग क्या है? सिग्स। बूफर्स ऑफ स्वीट स्मेलिंग क्रीपर्स का मीनिंग क्या है? द बिलव्ड। शेडोज का मीनिंग क्या है? नियरनेस। टेंडरनेस, ब्यूटी, चार्म ऑफ द माधवी, इसका मीनिंग क्या है? बिलव्ड ट्रेड्स। पब्लिश्ड कब हुई थी ये पोएम? फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू कब पब्लिश्ड हुआ था? इन 1925 में। सेकंड एडिशन कब हुआ था पब्लिश्ड? 1933 में। फर्स्ट एडिशन में 126 स्टैंजा थे, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और ये डेट्स याद करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। एंड प्रसाद रोट आंसू ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। प्रसाद ने क्यों ये पोएम लिखी थी? अपनी फर्स्ट वाइफ की याद में। फर्स्ट वाइफ का नेम था विद्यावासिनी देवी। विद्यावासिनी देवी, विद्यावासिनी देवी फर्स्ट वाइफ थी इनकी ये, और इन्हीं की याद में इन्होंने ये इलेजी पोएम लिखी थी। सैड पोएम है ये। इस वीडियो का जो ये नोट्स हैं, इनका PDF जो है चाहिए है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐसे ही मैंने और वीडियोस बनाई हैं हर चैप्टर पे, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी यूनिट्स की वीडियो भी जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।